हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। मतलब थर्सडे मार्केट के लिए मार्केट कैसा बिहेव करेगा। मतलब कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो उसके ऊपर बात करेंगे। और मेनली आज का डिस्कशन थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आज हुई हैं और कल हो सकती हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज है तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी की। आज निफ्टी का जो आउटलुक था वो पॉजिटिव था। अगर आप देखोगे शुरू से एक अच्छा मोमेंटम चल रहा था, अचानक से ये फॉल आया और डे लो से भी डे लो के नीचे इसने एक लिक्विडिटी हिट की और अपना जो क्लोजिंग है वो थोड़ा बहुत ऊपर जा करके यहाँ कहीं पे 344 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। अगर क्लोजिंग यहाँ कहीं देता तब भी अच्छी बात थी, बट यहाँ पे दिया है तो कोई बहुत ज्यादा खराब बात नहीं है। सपोर्ट के आसपास है, सपोर्ट के नीचे क्लोज नहीं हुआ है तो हम इसको पॉजिटिव ही समझेंगे, बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं समझेंगे। मेनली ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, इतना वॉलेटाइल क्यों है, इसके पीछे का रीजन है कि मार्केट में दो चार चीजें चल रही हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, जो एफओएमसी की मीटिंग है 17-18, कल 17 और आज 18, आज जो मीटिंग का रिजल्ट निकल के आता है, पहली चीज दो चीजों के ऊपर डिस्कस हो रही है। पहली चीज की रेट जो कट्स होंगे, पहली चीज लोगों ने कंफर्म कर लिया है कि रेट कट्स होंगे, तो मे भी हो भी सकते हैं। एक तरीके से लोगों ने मान ही लिया है कि रेट कट होंगे। अब इसमें दो चीजें चल रही हैं, क्या कि रेट क्वार्टर के हिसाब से होंगे या फिर 0.5% के हिसाब से होंगे। कहने का मतलब ये है कि 0.25% रेट कट होगा, 0.25%, या फिर 0.5% के आसपास रेट कट्स होंगे, 0.5% के आसपास। तो दोनों चीजों में डिस्कशन चल रहा है। अब कुछ लोग कह रहे हैं 0.5 होगा, कुछ लोग कह रहे हैं 0.25 होगा। तो इसी बीच ये वॉलेटिलिटी चल रही है और इसी बीच देखा गया क्या कि आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर दिखाई पड़ा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो टीसीएस वगैरह और इन्फोसिस वगैरह 4% तक डाउन है। लगभग 130 to 160 पॉइंट टीसीएस डाउन है। नीचे 3-4% के आसपास करेक्शन हुआ है। तो ये बहुत ज्यादा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्रेशर देखने को मिल रहा है, सेलिंग प्रेशर। अब इसके पीछे का रीजन क्या है ये कोई नहीं बता सकता, कि रेट कट्स रीजन हो सकता है या कोई अदर रीजन है। इसके पीछे का कोई भी रीजन हो, बट जो निफ्टी है उसने आज लोगों को ट्रैप किया है, ये तो 100% की बात है। बैंक निफ्टी अगर आप ध्यान से देखोगे तो बैंक निफ्टी एकदम आज इसने 1.5% अपसाइड में एक मूव किया, 52,943 के आसपास। ऑलमोस्ट ये 53,000 के आसपास पहुंच गया था, बट यहां से थोड़ा बहुत इसने करेक्शन लेता हुआ नजर आया है। बैंक निफ्टी ने पूरा ट्रैप किया। रीजन मैंने आपको बता दिया, आईटी में बहुत सेलिंग प्रेशर चल रहा है और इसकी वजह से एक बहुत तगड़ा मूव आपको देखने को मिला। और जब आईटी में सेलिंग आई, रिलायंस ने भी दबा के एक डाउनसाइड का मूव दिया, तो आपको प्रेशर से ये डाउनसाइड का ये मूव दिखाई पड़ा, है ना। अब इसको आप कैसे नोटिस कर सकते हो, या तो आप सारे चार्ट्स आप लगा के रखो स्क्रीन पे, जैसे मैं लगा के रखता हूं, अगर मैं दिखाऊं तो ऑलमोस्ट ऐसे, ठीक है ना। ऑल ओवर 3-4-5-6 जो इंपॉर्टेंट चार्ट्स हैं वो लगा के रखो, जो मेजर सेक्टर्स की कंपनीज हैं, है ना। दूसरी चीज, ऑल ओवर आप न्यूज देखा करो कि चीजें कैसी चल रही हैं, क्या है, वो सारी चीजें आपको पता लग जाएंगी। और मेनली जो तीसरी चीज है जिसपे मैं अक्सर ध्यान देता हूं, वो अपने लेवल्स हैं। अगर लेवल ब्रेक होता है तो हम जाएंगे, लेवल ब्रेक नहीं होता है तो हम कहीं नहीं जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर 400 ब्रेक हुआ तो हम डाउन साइड के लिए प्ले करेंगे, नहीं ब्रेक होगा तो हम नहीं जाएंगे, है ना। तो ऑल ओवर यही सिनेरियो है। अगर इतना मूव यहां तक आ जाता तो मैं कैप्चर ना करके, अगर इसने बॉटम ब्रेक किया है तो हम डाउन साइड में पक्का जाएंगे। तो ये सारी चीजें होती हैं ध्यान देने वाली। कल के दिन क्या करना है आपको, कल के दिन जैसी भी न्यूज आती है कि रेट कट्स होंगे और किस हिसाब से होंगे, उस पर मार्केट रिएक्ट करेगा ही करेगा। अब कैसे करता है वो सारी चीजें कल पता लगेंगी, लेकिन जो लेवल्स हैं हमारे वो सिंपल हैं। 400 का ऊपर मार्क कर लो, 410 का, नीचे में 350 के आसपास एक जोन है, इसके नीचे निकलता है इजी मूव 290 का रहेगा, 290 के नीचे इजी मूव 240 का रहेगा, इसके नीचे निकलता है 200 के आसपास, 190 के आसपास, 25,160 के आसपास एंड 25,100 के आसपास, या फिर 25,090 आप पकड़ लो।
आ सकता है। ऑलराइट, लेवल सिंपल है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। 25,400 ब्रेक करेगा, 437, अपसाइड में 480, 500 से होते हुए 580 तक जा सकता है। फिलहाल आईटी में प्रेशर है, तो अब ये कल भी प्रेशर देखने को मिलता है या नहीं, वो सारी चीजें हम कल देखने को मिल सकती हैं। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो ऑल ओवर अगर हम ऑप्शन चेन देखें तो उससे क्या चीजें पता लगती हैं, उससे ये पता लगता है कि ऑल ओवर जितने भी पुट राइटर्स थे वो वीक होते हुए नजर आए। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा डाउन साइड में मूव आ गया, सारे पुट राइटर्स एग्जिट हो गए। कल के दिन क्या हो सकता है कि अगर हम कॉल राइटर्स की बात करें तो 25,400 के आसपास कॉल राइटिंग है, अच्छी खासी है फर्स्ट पॉइंट में। सेकंड में 400 के आसपास थोड़ी बहुत पुट राइट भी है, 300 के आसपास पुट राइट है। तो ध्यान देने वाली क्या चीज है कि 400 अगर अपसाइड में ब्रेक होता है और टिक जाता है, अगर गैप अप खुलता है तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? मे भी गैप अप खुल सकता है, क्योंकि अगर रेट कट्स होंगे तो यूएस मार्केट रिएक्ट करेगा, ग्लोबल मार्केट रिएक्ट करेगा, तो वो गैप अप या गैप डाउन वाली सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो अगर कल ऐसा होता है कि मार्केट 400 मैं मार्क करके देखता हूं कितना है, अगर ऑल ओवर 1% के ऊपर भी खुल जाता है, 1% नहीं, हाफ परसेंट, 1% तो 250 के आसपास होगा, 0.5% से भी कम खुल जाता है अगर, तो आपका यहां कहीं पे ओपन होगा। और इसके ऊपर अगर चला जाता है तो जितने भी शॉर्ट्स क्रिएटेड हैं 400 के आसपास वो एग्जिट करेंगे, क्योंकि कल एक्सपायरी है, उनके पास कोई चांसेस नहीं है एडजस्ट करने के। एग्जिट करेंगे तो आपको एक अच्छा खासा अपसाइड में मूव देखने को मिलेगा। ऑलराइट, डाउन साइड की अगर हम बात करें तो अगर गैप डाउन खुल जाता है दोस्त, तो गैप डाउन वालों को भी, जितने भी पुट राइटर्स हैं उनको भी मौका नहीं मिलेगा, उनको भी एग्जिट करना पड़ेगा। आपको एक अनवाइंडिंग भी देखने को मिल सकती है और फास्ट मूव वो रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे। बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा चीजें चेंजेस नहीं है, लेवल्स ब्रेक करते गए और हम अपसाइड के मूव निकालते गए। कभी कभी हाँ ऐसा होता है कि इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि मार्केट अजीब तरीके से रिएक्ट करता है, बट आज जो था कि लेवल्स ब्रेक हुए, ब्रेकआउट पे ट्रेड करते रहो, पूरा दिन मार्केट ने कहीं करेक्शन नहीं लिया, एक आध करेक्शन यहाँ कहीं पे लिया है, बाकी थोड़ा बहुत यहाँ कहीं पे, बाकी फिर ऑल ओवर कुछ नहीं, है ना। लेवल सिंपल है, 52,600 के आसपास। मैं ऐसा क्यों मार्क कर रहा हूं? इसके मार्क करने का पीछे ये रीजन है कि जहां से भी आपकी अच्छी बाइंग आई होती है, ऑलराइट, जैसे इस लेवल पे 500 या 52,600 या 580 के आसपास, 52,580 के आसपास एक अच्छा खासा अपसाइड में मोमेंटम आया है, 923 के आसपास तक, 30 के आसपास तक, तो हम मार्क कर लेंगे डाउन साइड का। क्यों? क्योंकि यहां से अच्छी बाइंग आई है। नेक्स्ट डे या आने वाले समय में अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो फिर से एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, जो यहाँ के बायर्स हैं वो दोबारा एक्टिव हो जाएंगे और एक अच्छा सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। ऑलराइट, और नीचे अगर चले जाएं तो हम 500 के आसपास आ सकते हैं, 52,500 के आसपास, और नीचे चले जाएं तो हम 52,420 तक आ सकते हैं, और नीचे चले जाएं तो हम 52,350, 275 तक आ सकते हैं, और 280 को हटा देते हैं अगर, तो 228 सॉरी, तो हम 180 तक आ सकते हैं, 52,180 तक। ऑलराइट, लेवल्स तो बहुत सिंपल है, एक लेवल और मार्क कर लो। लेवल आपका है आसपास 52,850 के आसपास या 840 के आसपास, क्योंकि यहां से एक आप कह सकते हो कि स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग या फिर एक डाउनसाइड का मोमेंटम देखने को मिला है। अब कल के दिन क्या करना है? कल के दिन हमें यह करना है कि मार्केट अगर 52,840 ब्रेक होता है, इजी मूव जाएगा 52,930, इसके ऊपर इजी मूव जाएगा 53,000 के आसपास। ऑलराइट, 53,000 तो इजी मूव है, टच करके ही मानेगा। वैसे आज मार्केट निफ्टी में 25,500 के आसपास नहीं जा पाया, 480 तक ही लौट गया, लेकिन हम 53,000 यहां मार्क करके रखेंगे। 53,000 के ऊपर अगर निकलता है तो 53,120 से होते हुए 53,280 से और ऑल टाइम हाई ब्रेक करने की कोशिश करेगा बैंक निफ्टी। ऑलराइट, फिलहाल एक लेवल यहां पे कर लो, क्योंकि 52,710, 720 अगर ब्रेक होता है, इजी मूव 800 840 तक जाएगा, फिर आगे की कहानी आप जानते हो। डाउन साइड में अगर 600 ब्रेक होता है, इजी मूव 52,500 420, और नीचे की कहानी आप जानते हो। ऑलराइट, एक बार हम बैंक निफ्टी चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी चेक करेंगे तो 25 सितंबर की एक्सपायरी देखेंगे, क्योंकि आज एक्सपायरी हो चुकी है, और पुट राइटर्स बहुत ज्यादा नहीं दिखाई पड़ रहे हैं दोस्त, बहुत खास कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। 52,000 के आसपास ही थोड़े बहुत पुट राइटर्स देखने को मिल रहे हैं। हाँ, कॉल राइटर्स 53,000 के आसपास थोड़े बहुत अमाउंट में है, वो भी बहुत ज्यादा नहीं है।
तो दो चीजें हैं, कॉल राइटर्स है नहीं, सॉरी पुट राइटर्स है नहीं, कॉल राइटर्स हैं, वो भी बहुत गिने चुने जगह पर 53,000 के आसपास, काफी दूर है। तो मार्केट जैसे जैसे लेवल्स ब्रेक करेगा वैसे वैसे कल कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स बनते जाएंगे, तो उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। फिलहाल जितना भी जानकारी था वो मैंने सारी चीजें आपको बता दी। दो चीजों पे वो हो रहा है कि मार्केट में क्वार्टर के हिसाब से रेट कट्स होंगे, माने 0.25 या फिर 0.5 या 0.5% के हिसाब से रेट कट्स होंगे। तो दोनों चीजों में क्या होता है, मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, वो आज न्यूज आती है तो यूएस मार्केट रिएक्ट करेंगे, उस हिसाब से कल हमें सारी चीजें पता लगेंगी, और निफ्टी की एक्सपायरी में भी थोड़ी एक्साइटिंग हो सकती है, तो थोड़ा सा वॉलेटाइल भी रह सकता है, तो ध्यान से ट्रेड करना। ऑल ओवर 2-4 न्यूज़ें थी तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी। लेवल्स निफ्टी में भी सिंपल है, बैंक निफ्टी में भी सिंपल है। कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियोस पसंद आती हुई तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।